क्या आपने कभी भूत के साथ खेला है? मुझे याद है तब मैं बहुत छोटा, शायद किंडरगार्टन भी नहीं जाता थी। एक दिन मैं परिवार के साथ एक छोटी घाटी में घूमने गया गई। बचपन में मैं बहुत निडर था। तैरने वाला रिंग पहनते ही छोटी धारा में कूद गया गई। बड़े लोग हमारे लिए फल काट रहे थे। मैं अकेले ही धारा के गहरे हिस्से तक तैर गया गई। मुझसे बड़े भाई बहन इतनी दूर तैरने की हिम्मत नहीं करते थे। वे उथले पानी में ही खेलते थे। मैं उन्हें चिढ़ाने को थोड़ा सा मारकर फिर गहरे पानी की ओर तैर, क्योंकि मुझे पता था वे पीछे नहीं आएंगे। बड़े लोग छोटी नदी किनारे बैठे थे। हमें किनारे आकर दोपहर का खाना खाते खाते शायद शाम के 5-6 बज गए। मुझे ऊब लगी तो मैं फिर अकेले पानी में कूद गया गई। अब सोचती हूँ तो लगता है तब मैं सच में बहुत बेपरवाह था। मैं तैरने वाली रिंग पर लेटकर लापरवाही से धारा के साथ बह रहा। अगर वह पलट जाती तो यह सच में बहुत खतरनाक था, पर तब मुझे जरा भी एहसास नहीं था। मैं आराम से आकाश देख रहा था और आंखों से बादलों के आकार बना रहा था। तभी तैरने वाली रिंग कुछ बार हिली, जैसे कोई चीज उसे टक्कर मार रही हो। मैं मुड़कर देखने ही वाला था कि एक लड़की ने मेरी बांह पकड़ ली। वह मिडिल स्कूल की छात्रा जैसी लग रही थी। होंठ बैंगनी थे, काले बाल चिपके थे। देखते ही लगा वह पानी में देर से खेल रही थी। फिर वह हल्का मुस्कुराई और धीमे नरम स्वर में बोली, सावधान रहना, नीचे मत गिरना। मगर मुझे खतरा नहीं लगा। उस नरम दिल सुंदर बड़ी बहन को देखकर मैं बस चाहता था कि वह थोड़ी देर मेरे साथ खेले, इसलिए मैं पलट गया। उसने मुझे तैरने वाले रिंग पर बिठाकर धक्का दिया और खिलाने लगी। हम खुशी से करीब आधा घंटा खेलते रहे। फिर वह धीरे धीरे मुझे गहरे पानी की ओर ले गई और बोली कि जल्दी अंधेरा हो जाएगा, पानी ठंडा हो जाएगा, मैं तुम्हें घर वालों के पास ले चलती हूँ। मेरा मन अभी भी नहीं भरा था, पर मैं भी जानती थी हो गई है और अब लौटना चाहिए। दादी ने मुझे आते देखा तो पता नहीं क्यों वह अचानक चीख पड़ी और घबराकर बार बार मेरा नाम पुकारने लगी। जूते पहने ही पानी में दौड़ पड़ी। जल्दबाजी में मुझे उठाया और किनारे की ओर भागी। उनकी इस हड़बड़ी से मैं बहुत उलझ गया गई तो मैंने तुरंत पूछा, दादी क्या हुआ? दादी ने फौरन मेरी आंखें ढक दी, मुझे उठाकर घर वालों के पास ले गई और इतनी घबराई थी कि लगभग रो पड़ी। बोली कि बाहर निकलते समय मैं किसी गंदी चीज से टकरा गया। उसके बाद कई दिनों तक वे मुझे रोज मंदिर ले जाकर धूप दीप जलवाती रहीं। कुछ साल बाद जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने दादी से फिर पूछा कि उस दिन क्या हुआ था। उनके जवाब ने मुझे बहुत चौंका दिया। उस दिन घर वाले लौटने की तैयारी कर रहे थे। दादी नाले के किनारे मुझे बुलाने गईं और देखा कि मैं अकेला पानी में तैर रहा था। एक तरफ खुद से बातें कर रहा था, दूसरी तरफ खिलखिलाकर हंस रहा था। पानी के नीचे काली सी कोई चीज मेरे तैरने वाले रिंग के आसपास चक्कर लगा रही थी। मैं अकेले इतना खुश होकर क्यों हंस रही हूँ, ये जानने को दादी ने चश्मा लगाया। तभी उन्होंने देखा कि मैं काले बालों की एक लट पकड़े खुशी खुशी इधर उधर तैर रहा हूँ। उनका दिल बैठ गया और वे दौड़कर मुझे पुकारने लगीं। उसी वक्त उन्होंने देखा कि एक महिला की लाश धीरे धीरे पानी की सतह पर आ रही है। तभी वे घबराकर मुझे उठाकर किनारे ले आईं। अब जब मैं उस याद को याद करती हूँ तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता, बल्कि परिवार के सब लोगों के डरे चेहरे मैं बहुत समय तक नहीं भूल पाई।